हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है केके सीएमए और 11th के अकाउंट्स के इस एपिसोड में। स्टूडेंट्स, 11th में हम फिलहाल देख रहे हैं अकाउंट्स, और अकाउंट्स का चल रहा है सीरीज नंबर 7, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चों, जिसमें एसेट्स की वैल्यू हो रही है कम, जिसका हो रहा है हमें दिल से गम। ओके, बेसिकली हमारा पूरा फोकस होता है कि एसेट पहले परचेस किया, फिर उस पर डेप्री चार्ज किया, फिर सेल किया। हमें जो भी है उसकी एक तो जर्नल या लेजर कुछ ना कुछ पूछा जाता है, और अकॉर्डिंगली हम बना भी रहे हैं। स्टूडेंट्स, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई कैन से इट एज इजी और डिफिकल्ट, यू हैव टू डिसाइड इट योर ओन। लेकिन ये इजी बन जाएगा बच्चों प्रैक्टिस से। ओके, और क्वेश्चन रीड करना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने लग जाओ तो आई बेट यू कि डिप्रिसिएशन टॉपिक में आप मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, पहले तो समझ लो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू से। उन्होंने कब एसेट परचेस किया, कब सेल किया, कितने दिन के बाद सेल किया, तो कितने दिन का डिप्रिसिएशन चार्ज करे, ये सब कुछ समझना बेहद जरूरी है। स्टूडेंट्स, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे पेज नंबर 234, जो आपके महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक है उसमें पेज नंबर 234 और उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2। अरे सर, आज का एपिसोड नंबर 9 चल रहा है और इलस्ट्रेशन नंबर सिर्फ 2। बच्चों, सेकंड मेथड की बात चल रही है। इस पहले 7 एपिसोड जो थे उसमें हम देख रहे थे फर्स्ट वाली मेथड, जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों मेथड में। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, WDV, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उस पर डेप्री कैलकुलेट करो। और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, हर बार हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल जो कॉस्ट है, जो भी एसेट है उसकी, तो उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे। ओके, तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग सच प्रवचन, आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, ड्रीम बिग। बच्चों, हम अगर बड़े सपने नहीं देखेंगे तो बड़े बनेंगे कैसे? बड़े अगर नहीं बने तो हम नसीब को ब्लेम देते हैं, सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, बस। अरे नहीं नहीं नहीं, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, हमें बड़ा गेम खेलना है। हमें अगर कुछ एक्चुअल में जो पर्सनालिटीज हम देखते हैं कि भाई ही इज रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो ऐसे बन गए, उन्होंने चमत्कार हो गया, रातों रात स्टार बन गए, बड़े बन गए, कुछ तो उन्होंने किया होगा। बच्चों, पहली बात तो चमत्कार होता है नहीं, रातों रात कोई बड़ा होता है नहीं। उन्होंने बहुत हजारों रातें गई होगी जब उन्होंने कुछ बड़ा सपना देखा होगा, तब जाके वो दिन आया है जब वो बड़ा सपना पूरा हुआ है। फ्रेंड्स, यू हैव टू ड्रीम बिग इन योर लाइफ। हमेशा बड़े सपने देखो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर बड़ा सपना अचीव होगा, गिरोगे भी, उड़ोगे तो गिरोगे भी, लेकिन एटलीस्ट अगर आप आसमान पे पत्थर फेंक रहे हो, पेड़ तक तो जाएगा, बिल्डिंग के टॉप तक तो जाएगा। आपका अगर टारगेट ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग तक ही पत्थर फेंकना है, तो आप वहां तक भी नहीं पहुंचोगे। ओके, तो बड़े टारगेट रखो, बड़े सपने देखो, और ऑफ कोर्स बड़े सपने देखने के लिए बड़ी मेहनत करने की भी तैयारी रखो। स्टूडेंट्स, इसी ज्ञान के साथ आज हम कर रहे हैं हमारा एपिसोड स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2, संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना purchased a vehicle on 1st April 2016 costing rupees 85,000 and spent rupees 5,000 on its registration. ओके, ऑफ कोर्स बच्चों, अगर कोई भी व्हीकल परचेस करो तो आरटीओ का रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है ना। तो रजिस्ट्रेशन के सिवा आपको नंबर प्लेट वगैरह नहीं मिलती, और वो गाड़ी मतलब यूजेबल ही नहीं है, देखा जाए तो यूज करना अलाउड नहीं है बिना नंबर के। तो यस, 85,000 की इन्होंने व्हीकल परचेस की और 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का खर्चा किया। ओके, मतलब, और आगे क्या दिया है, ऑन 30 सितंबर एडिशनल व्हीकल इज परचेस फॉर 10,000। ओके, और उसके बाद तो 1 अप्रैल 16 की बात थी, उसके बाद जो 30 सितंबर 16 आया, उस दिन इन्होंने क्या किया, और एक एडिशनल व्हीकल परचेस कर ली सिर्फ 10,000 में। स्कूटी वगैरह हो गई सेकंड हैंड, क्या पता इतने सस्ते में दूसरा क्या आएगा ना। आगे देखो, ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च को क्या हुआ, 31 मार्च 18 की बात है, ये 2016 की बातें चल रही थी, अब डायरेक्ट 18 में पहुंच गए हम।
31st March 18, a vehicle was sold for rupees 12,000, the original cost of which was 20,000 on 1st April 2016. ओके, 1 अप्रैल 2016 में तो व्हीकल 85,000 की सर, ये 20,000 कहां से आया बच्चों? इसका मतलब वो 85,000, 85 ने 90,000 ही बोलते हैं हम उसे, क्योंकि 5,000 का ये भी है ना रजिस्ट्रेशन, तो हम डायरेक्टली 90,000 पे ही बात करते हैं। हमने 90,000 का व्हीकल बाय किया था, कब की बात है? 1 अप्रैल 16 में, राइट। उसमें से 20,000 का जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 20,000, उसमें से 20,000 का व्हीकल 31 मार्च 2018 में बेच दिया। मतलब वो जो स्टार्टिंग का व्हीकल है, व्हीकल के दो पार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचोगे तो दिमाग बंद पड़ जाएगा सर, ऐसे कैसे गाड़ी के दो पार्ट थोड़ी होते हैं, ओके। इतना मन पे मत लगा लो, समझ लो कि सपोज दो व्हीकल होगी उसमें, एक 70 की और एक 20,000 की, ठीक है। तो उसमें से 20,000 वाले इन्होंने सेल कर दी बाद में। आगे देखो क्या कर रहा है हमें, प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट फॉर 16, 17, 17, 18, 18, 19, 3 साल के लिए। आगे पास द जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री भी बनाओ फॉर द ईयर 17, 18। ओके, जर्नल एंट्री सिर्फ लास्ट ईयर के लिए पूछी बच्चों, 17 नहीं, लास्ट भी नहीं, मिडल वाले ईयर के लिए ना 16, 17 की बनाओ ना 18, 19, बस बीच में की 16, 17, 18 वाली बनाओ, ठीक है। एज्यूमिंग दैट व्हीकल इज डेप्रिसिएटेड 10% ऑन 10% ऑन क्या बोला हुआ है, कौन सी मेथड है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो यहाँ पे 31 मार्च मतलब डिप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करना है, और हाँ मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ओके। इसी का मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू में। फ्रेंड्स बड़ा क्वेश्चन है भाई, पहले ड्रिंक्स ब्रेक ले लेता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप जर्नल लेजर रेडी रखो। सर क्या हम भी सिर्फ सेकंड ईयर की एंट्री करेंगे? अगर आप पूछ रहे हो एग्जाम के बारे में तो यस, एग्जाम में सिर्फ सेकंड ईयर की जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो अभी के लेक्चर में, इस एपिसोड में, तो हम पूरी की पूरी जर्नल एंट्री करेंगे, सब ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, सो मैं कर रहा हूं स्टार्ट। सबसे पहले हुआ क्या, फर्स्ट, अरे इन द बुक्स ऑफ, नाम तो लिखते हैं ना जर्नल के ऊपर, इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना। देखो फटाफट से, इन द बुक्स ऑफ संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना, और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब बात है सबसे पहले 1 अप्रैल की। बच्चों 1 अप्रैल को व्हीकल परचेस किया, वो तो बोलो एंट्री क्या होगा? यस यस बॉस, डेट आएगा 1 अप्रैल 2016। यस एग्जैक्टली, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 90,000, डायरेक्ट 90 बच्चों, वो अलग दिखाने की जरूरत नहीं, 85,000 और 5,000 का कोई संबंध नहीं। बीइंग व्हीकल परचेस्ड vehicle purchased and registration charges paid, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिया है, फीस बोला हुआ है, क्या बोला है इन्होंने? रजिस्ट्रेशन बोला है सिर्फ, ओके। व्हीकल परचेस एंड रजिस्ट्रेशन पेड, बस। आपने रजिस्ट्रेशन फीस लिखा, नो प्रॉब्लम, चार्जेस लिखा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये तो हो गई परचेस की एंट्री। बच्चों ये ईयर एंड कब होगा? 1 अप्रैल 16 को स्टार्ट हुआ है, खत्म कब होगा? 31 मार्च 17। बच्चों तब तक कुछ हुआ है? हाँ सर हुआ है, 30 सितंबर 16 को, 31 मार्च के 17 के पहले आता है ना वो, उस दिन क्या हुआ? एडिशनल व्हीकल परचेस किया, कितने में? 10,000। बोलो बच्चों, एडिशनल व्हीकल परचेस किया, इसका एंट्री एग्जैक्टली अरे एडिशनल लो या कोई भी लो यार, व्हीकल ही लिया है ना। तो 30 सितंबर 2016 को हम एंट्री करेंगे व्हीकल टू बैंक।
टू बैंक अकाउंट 10,000, राइट? Being additional vehicle purchased. Additional vehicle purchased. ओके, अब ये एंड होगा 31 मार्च 17 को, लेकिन तब तक कुछ हुआ है क्या 31 मार्च 17 तक? नहीं सर, अब जो भी हुआ है वो मार्च 18 में हुआ है, उसको बहुत टाइम है, अब तक कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन चार्ज तो करना पड़ेगा ना बच्चों। हर साल एंड होने के बाद एसेट की वैल्यू कम की जाती है, उसे बोलते हैं रिडक्शन, डिप्रिसिएशन। सो इसकी पहले वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, वर्किंग नोट। इसके बाद लेजर ड्रॉ करना है, मैंने वो भी कर लिया है, वर्किंग नोट लिख रहा हूँ अभी। टोटल कितना है व्हीकल का, किस्सा है, मैटर है 3 ना, या 2 ही? 3 3 3 3 3। व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3, अपने हिसाब से नाम दे दो बच्चों, वर्किंग नोट है एट द एंड, ठीक है? परचेस्ड ऑन पर्टिकुलर में लिख रहा हूं मैं, 1 अप्रैल 2016 ना, यस, 1 अप्रैल 2016 को परचेस किया। कितने का किया बच्चों? 90, लेकिन मैं उसके भी 2 पार्ट कर रहा हूं, एक 70 और दूसरा 20। ऐसा क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर में उसका एक ही पार्ट बेचा है जो 20,000 का है, इसलिए इसको अलग पहले से 2 व्हीकल ट्रीट कर दो, मतलब आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ, वो कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, ठीक है? तो मैंने पहले से एक ही एसेट को 2 ट्रीट कर दिया क्योंकि उसका पार्ट सेल किया है, ठीक है? और ये तो था ही नहीं 1 अप्रैल को, राइट? उसके बाद नेक्स्ट, परचेस्ड ऑन। बच्चों ऐसी वर्किंग नोट कहीं पे भी नहीं मिलेगी, एकदम सिस्टमैटिक आपको लिख के दे रहा हूं, आपको समझने के लायक, ठीक से लिख लो एकदम। 1 सितंबर ना, क्या 31 सितंबर था वो? 30, सॉरी, हाँ सितंबर में 31 किधर से लाया? ओके, 30 सितंबर, हाँ, तब तो व्हीकल 1 और 2 का कोई संबंध नहीं, ये 10,000 में परचेस किया, कबूल है। अब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर के एंड में, इसमें से लेस करेंगे। लेस क्यों? अरे एसेट की वैल्यू कम होती है ना, इसलिए लेस। डिप्री एट 10% पर एनम, 10% डिप्रिसिएशन बोला हुआ उन्होंने। हाँ स्टूडेंट्स, 70,000 पर डिप्री कितना आएगा? 10%, यस 7,000, 20,000 का 10%, 2,000, और 10,000 का 10%, 500। अरे हाँ, 1000 जो आपने बोला ना, 1000 जिसने भी बोला, यस कैलकुलेशन राइट बोला आपने, 10,000 का 10%, 1000। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने वो व्हीकल कब परचेस किया 10,000 वाला? 30 सितंबर को, ये 10,000 वाला। सितंबर बोले तो मैंने देखो अक्टूबर नवंबर, देखो 30 सितंबर को लिया, मतलब सितंबर में तो यूज नहीं किया। यूज कब से किया? 1 अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने हमने यूज किया, इसलिए 6 महीने का ही डिप्रिसिएशन हाफ अमाउंट आया। क्लियर है? जील समझ रहा है? इसलिए वैल्यू आ गई, वैल्यू ऑन 31 मार्च 2017, क्योंकि साल भर के बाद वाली वैल्यू है ना, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, मतलब वैल्यू कम करने के बाद। ये आया 63, यहाँ पे आ गया 18,000, और यहाँ में 9,500 आएगा। ओके सर, हमें तो डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री करनी थी, उसका क्या हुआ? अरे हाँ करते, तीनों की टोटल ले लो डिप्रिसिएशन की, कितनी आ रही है?
7 + 2 + 500, यस 9500। तो करो एंट्री 31 मार्च 17 के दिन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हो रही है? व्हीकल, यस। तो व्हीकल गोज आउट, दैट इज व्हीकल्स वैल्यू गोज आउट, इसलिए उसको क्रेडिट दिया। being depreciated at 10% पर एनम। बस बाकी कुछ मत लिखो, वो 6 महीने साल भर उसका कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 9500 आएगा। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एट 10%, ठीक है बच्चों। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? यस, जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया ना वो ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस में। देखो डेप्रिसिएशन को डेबिट था, ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट देंगे टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ट्रांसफर करने वाला एक ही प्लेस है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9500। ओके, बीइंग डेप्रिसिएशन, एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है बैलेंस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट, चलो मैं वैसे ही लिखता हूं, नो शॉर्टकट भाई। बैलेंस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख लिया, एंट्री कर लिया, ट्रांसफर। तो यहां पे खत्म हो गया 31 मार्च 2017। ओके बच्चों, ये ईयर तो एंड हो गया, नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2018 को, राइट? तब तक कुछ हुआ है? हुआ है सर, लेकिन वो भी कब हुआ है? 31 मार्च को ही हुआ है, डायरेक्ट ईयर एंड में हुआ है ना। तो 31 मार्च 18 को उन्होंने मशीनरी सोल्ड किया है, तो वो तो ठीक है, बाद की बात है। लेकिन 31 मार्च 18 तक कुछ नहीं हुआ ना साल भर में। तो साल भर में अगर कुछ नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर ही सकते हैं हम, राइट? तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के लिए मैं डायरेक्ट वर्किंग नोट में जा रहा हूं। ये रहा है वर्किंग नोट। ओके, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यस जिल, आप बताओगे अब मुझे तीनों का डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा? डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, बोलिए। व्हीकल 1 फास्ट, क्या बात है। 6300 क्यों आया? क्योंकि मेथड कौन सी है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन होता तो कितना आता? बोलो बच्चों। अगर ये अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन होता तो 7000 डेप्री आता, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट 70 है ना, उस पर 10% आता। ओके, व्हीकल 2 पे कितना आएगा डेप्री? ओके, और व्हीकल 3 पे? यस 950। इस बार सर, पिछली बार तो आपने हाफ लिया था। अरे पिछली बार मैंने अक्टूबर में, मतलब 30 सितंबर को बाय किया था ना, तो 6 महीने यूज किया था। लेकिन इस साल तो पूरा साल यूज होगा ना वो व्हीकल, इसलिए साल भर का डेप्री। ओके, देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2018, उस दिन की वैल्यू, इसमें से 6 गए, कितने बचे? 56 700।
उसमें से 1800 गए, जब 16,200, और उसमें से 950 गए, तो 8550 कबूल है, कर लिया लेस। अब डिप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे बच्चों। डेप्री की एंट्री करने के लिए डेप्री का टोटल तो ले लो, 6300 प्लस 1800 कितना होगा, 7100, 8100 और उसमें 950, 8100 में 9050, 9050, 9050 डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन की एंट्री करो 31 मार्च 18 को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। कितना है वो, डेप्रिसिएशन मैंने ज़्यादा चार्ज कर दिया क्या, 1 मिनट, 1800, 6300, 950, हाँ टोटल क्या निकाला था मैंने, 9050 ना। आप पे तो भरोसा ही नहीं मुझे, 6300 प्लस 1800 प्लस 950, हाँ बराबर था ना 9050, मैं ही डर गया। डेप्रिसिएशन की एंट्री, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल 9050, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज एट 10% पर एनम। टेन परसेंट पर एनम, ये भी लिख सकते हैं अंडर DMU, मतलब क्या, डिमिनिशिंग, नहीं नहीं सॉरी, क्या है और कौन सी मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, DBM, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लिखा ठीक, नहीं लिखा ठीक, टेंशन नहीं। ओके, अब बात करते हैं, ये माइनस कर लिया हमने वर्किंग नोट में, हाँ ये यहां तक तो पहुंच गए। अब हुआ क्या है, 31 मार्च 18 के दिन व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 12,000, कौन सा, जो 1 अप्रैल को 20,000 का था, अभी 12,000 में सेल कर दिया। अभी 1 अप्रैल को ये वाला ना, मतलब व्हीकल 2 जो 20,000 में था 12 में बेच दिया, लेस सोल्ड। बच्चों कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, 16,200 की व्हीकल 12,000 में सेल की, 4,200 का लॉस हुआ। ओरिजिनल कॉस्ट का लेना देना ही नहीं ना अभी, वो 20,000 की थी, उसका क्या क्या संबंध, वो 20,000 की तो 2 साल पहले थी, 1 अप्रैल 16 को। अभी जिस दिन सेल की, जिस दिन हमने सेल किया उस दिन की वैल्यू कितनी है, 16,200, 16,200 की चीज 12 में जा रही है तो 4,200 का लॉस हुआ, समझ रहे हो। तो बैंक में आएंगे 12,000, एंट्री करो, एंट्री में बैंक अकाउंट को डेबिट, $12,000, और क्या जा रहा है, व्हीकल, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैं, व्हीकल अकाउंट मशीनरी जा रहा है, वो कितने का है, 16,200, 16,200 का है जो व्हीकल गया। अब डिफरेंस कितना आ रहा है डेबिट में, 4,200, डेबिट में कम पड़ रहा है ना बच्चों, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये है लॉस। अरे 2 किधर लिख रहा हूं मैं, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल, लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल अमाउंट कितना है, 4,200, बीइंग व्हीकल सोल्ड एट लॉस, व्हीकल सोल्ड एट लॉस, इवन सिर्फ व्हीकल सोल्ड भी लिखा तो भी चल जाएगा। ओके, ये ईयर हो गया एंड, अरे सर नहीं हुआ ना अब तक,
हमने ये डिप्रिसिएशन किधर ट्रांसफर किया? अरे हाँ, डिप्रिसिएशन अब तक ट्रांसफर नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस में। और हाँ, लॉस भी तो ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट हो या लॉस ट्रांसफर करना पड़ता है। डिप्रिसिएशन को क्या है? डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए देंगे क्रेडिट, और लॉस को भी क्या है? डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट। चलो दोनों साथ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिप्रिसिएशन को क्रेडिट, नहीं चलो आपका कंफ्यूजन ना हो, एक एक करते, एक एंट्री के शॉर्टकट में कंफ्यूजन ना बढ़ जाए। तो डिप्रिसिएशन ट्रांसफर कर रहे हैं हम पहले। $9050 being depreciation charged at 10% per annum। जिस दिन एसेट सेल किया ना बच्चों, उस दिन तक डेप्री चार्ज किया जाता है, उस दिन तक। लेकिन यहां पे हुआ क्या? एसेट सेल ही कब किया? डायरेक्ट ईयर के आखिरी दिन 31 मार्च को सेल किया, इसलिए उसका अलग से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा कुछ महीनों में। नेक्स्ट, अरे 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 मैंने क्या लिख दिया? being balance in debris account transferred to profit and loss account। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये जो लॉस है वो भी ट्रांसफर करना है बच्चों, लॉस को डेबिट है, ट्रांसफर करना है तो क्रेडिट देंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल अकाउंट। और डेबिट में ऑफ कोर्स यार कोई भी चीज ट्रांसफर करनी है वो एक ही अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4200 being loss transferred to profit and loss account। इतनी सारी एंट्री थी सेकेंड ईयर में, इसलिए वो बोल रहे थे सिर्फ सेकेंड ईयर की एंट्रीज करो ऐसा, क्योंकि उनको देखना था कि आपको डिप्रिसिएशन के साथ साथ अगर व्हीकल सेल किया तो प्रॉफिट हो या लॉस हो उसकी एंट्री आती है क्या नहीं, ट्रांसफर करते आता कि नहीं, वो उन्हें देखना था। ओके चलो, ये हो गया 31 मार्च 2018। नेक्स्ट ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 19। तब तक कुछ हुआ है क्या? लेकिन नहीं सर, अब कुछ नहीं हुआ। सर इधर ही स्टॉप कर देते हैं ना, क्यों आगे का करना है? क्योंकि एक रीजन है आगे जाने का। क्या रीजन है बच्चों? क्लियरली पूछा हुआ है, 18-19 की भी एंट्री करनी है, 18-19 तक हमें जाना है। इट मींस 31 मार्च 19 तक पहुंचना पड़ेगा, तब तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट ईयर के एंड में जाना, डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए वर्किंग नोट में जाएंगे। वर्किंग नोट में लेस डिप्रिसिएशन है 10%, लेस डेप्री एट 10% पर एनम। ओके, अब अगर डिप्रिसिएशन की बात करें, फर्स्ट एसेट उसकी वैल्यू कितनी है? 56,700 है ना, तो उसका 10% कितना आएगा? 5670। ओके, सेकेंड एसेट का व्हीकल 2 का कितना आएगा? यस या सेकंड व्हीकल हम सेल कर चुके हैं सर, जो 20,000 में लिया था वो सेल हो चुका है, तो उस पर डिप्री नहीं आ सकता, वो एसेट ही नहीं है हमारे पास। वेरी नाइस बच्चों। नेक्स्ट, ये वाली कितने की है? 8550, उसका 10%, यस 855। देयरफॉर वैल्यू ऑन 31 मार्च 2019। यस, ये वाला क्या काम में कर लेता हूँ बच्चों, इससे 56,700 माइनस 5670,
51,030। ऑफ कोर्स इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यू कि आप कैलसी यूज करें, आपको अलाउड है ही नहीं, लेकिन टाइम लिमिट बच्चों, लेक्चर का टाइम बढ़ जाता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 8550 माइनस 855 7695, ठीक है। और इन दोनों का टोटल मैं लेके रख रहा हूँ 7695 प्लस 51,030 कितना आ रहा है 51,725। ये टोटल कहीं ना कहीं तो काम में आएगा, कहाँ पे आएगा समझेगा आपको, 58,725, ठीक है। मैंने ऐसे लिख के रखा। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है, तो डेप्रिसिएशन है कितना 5670 प्लस 855, तो 6525 इसकी एंट्री करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल 6525। 31 मार्च 19, 31 मार्च 2019 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, इसकी वैल्यू गई व्हीकल ना, व्हीकल्स अकाउंट 6525 being depreciation charged at 10%. ओके नेक्स्ट, ये ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यस, नेक्स्ट एंट्री वही है। चल भाई जल्दी जल्दी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट बच्चों, अगर आपको एग्जाम में लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा सर, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू कंफर्मेशन कि बच्चों इतना पूछा हुआ नहीं था, मैं आपके प्रैक्टिस के लिए सब कुछ कर रहा हूं। ओके, बीइंग बैलेंस इन डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये तो हुआ जर्नल। अब इसका लेजर, अरे बाप रे सर, ये तो सच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो बच्चों, आपकी रफ्तार आपकी पहचान है, देखते फटाफट से कर लेंगे, 10 मिनट में होना चाहिए बच्चों। अरे लेजर आप कर सकते हो ना, लेकिन राइट, लेजर तो आपको आ जाएगा। जर्नल अगर दिया है तो इसके भरोसे एटलीस्ट आप पे इतना तो भरोसा कर ही सकते, आपको बस लेजर प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, एक सिंगल लेजर प्रिपेयर करना है, व्हीकल अकाउंट, जहां जहां पे व्हीकल है बस वो पोस्टिंग करनी है। देखो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंट्री व्हीकल टू बैंक है, राइट, तो अरे किधर गया रे, अरे अरे हम किधर तो भी पहुंच गए, एंड में आ गया डायरेक्ट। ओके, तो तब तक ध्यान दो मैं जो बता रहा हूं। फर्स्ट एंट्री क्या है, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, तो व्हीकल के डेबिट में बैंक का नाम। ओके, अगेन व्हीकल टू बैंक है, व्हीकल के डेबिट में बैंक। और हाँ, हर साल के एंड में, हर 31 मार्च को आपको बुक्स क्लोज करने होते हैं। एंड स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट योर फर्स्ट एपिसोड कि आपको नहीं आए, ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, और ये टॉपिक स्टार्ट करके, सीरीज स्टार्ट करके आज का एपिसोड नंबर 9 है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड बच्चों कि आप एटलीस्ट एक काम कर ले, लेजर प्रॉपरली बनाएंगे और आज के आज सबमिट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में अगर आपको लगता है कि टॉपिक थोड़ा डेंजरस है और इजी जाए, तो रेगुलरली मैं आपको जो भी काम दे रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे करो, ठीक है, तो आपको ये टॉपिक डेफिनेटली इजी जाएगा। स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू होमवर्क नाउ। एक तो होमवर्क ये दिया मैंने कि जर्नल दिया हुआ है, पोस्टिंग करना है, ठीक है, वो तो कुछ नहीं, तो 5 मिनट का काम है आपके लिए, मतलब मुझे टाइम लग जाता है। और दूसरा क्वेश्चन कितने तक हो गए बच्चों, 5 तक हो गए।
यस, सो क्वेश्चन नंबर, आज दूसरे मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 and 2 होमवर्क रहेगा, ठीक है। वो जो बचे वो क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 सेकेंड मेथड WDV, पेज नंबर है इसका 246, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 WDV वाला, ठीक है। ये स्टूडेंट्स देख लो, 246 क्वेश्चन नंबर 1 and 2 WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, चलो बच्चों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय।